आसमान में तेज बिजली कड़की, मानो शैतान का आगमन हो चुका हो। बिजली कड़कने से अंधेरे में भी रोशनी नजर आने लगी। मौसम खराब था, लेकिन अभी तक बारिश नहीं हुई थी। हल्की हल्की ठंडी हवाएं चल रही थी, जो इस वक्त लोगों को राहत दे रही थी। पर किसी को अंदाजा नहीं था कि इसके बाद तबाही भी आ सकती है, जो सबको अपने साथ उड़ाकर ले जा सकती है। एक बड़ा सा महल था। महल के गार्डन में बड़ा सा शादी का मंडप सजा हुआ था। मंडप पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था, जो बहुत खुश लग रहा था। उसने शेरवानी पहनी थी। तभी उसके बगल में एक औरत आकर खड़ी होकर पंडित जी से गुस्से में बोली, पंडित जी, जल्दी से मंत्र पढ़िए, मौसम खराब है, पर यह शादी कैसे भी करके आज ही होनी चाहिए। इतना कहकर वह औरत घमंड से मुस्कुराई। पंडित जी डर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर कई सारे डेंजर लोग मौजूद थे। अगर उन्होंने उनकी बात नहीं मानी तो वो सब उन्हें मार देते। इसलिए वे जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ने लगे। वह औरत वहाँ खड़ी नौकरानी को देखते हुए गुस्से में बोली, जाओ और जाकर उस मनुष्य लड़की को लेकर आओ। जल्दी करो, यह शादी रुकनी नहीं चाहिए। उस शैतान को बहुत मुश्किल से काबू में किया था। अगर वह यहाँ आ गया तो सब कुछ बर्बाद कर देगा। यह कहते वक्त उनके चेहरे पर थोड़ा सा डर था। तभी एक बार फिर से बिजली कड़की। सभी आसमान की तरफ देखने लगे। वहीं कारावास में कोई अपने लंबे लंबे कदमों से चलते हुए बाहर की तरफ आ रहा था। उसका चेहरा हल्का सा झुका हुआ था। उसके काले लंबे बाल कंधे तक लहरा रहे थे। उसका चेहरा अंधेरे के कारण ठीक से नजर नहीं आ रहा था। उस आदमी ने काले रंग के कपड़े पहने थे। उसके हाथ में जंजीर बंधी हुई थी। पुलिस ऑफिसर उसके हाथ को खोलते हुए भारी आवाज में बोला, आज तुम्हारी रिहाई है। यह सुनकर वह आदमी ठंडी तरीके से मुस्कुराया। वह भले ही सामने नहीं देख रहा था, पर उसके अंदर का ऑरा बता रहा था कि वह एक शैतान था। उस आदमी ने हर किसी को इग्नोर किया और धीरे धीरे कारावास के दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया। एक ठंडी हवा का झोंका उसके बालों को उड़ा देता है। उसके पतले होठ नजर आए, जो मुस्कुरा रहे थे, पर वह बहुत डरावना लग रहा था। उसने जैसे ही बाहर की तरफ अपने कदम रखे, अचानक तेज बिजली कड़कने लगी। जहां अभी शांति से हवा चल रही थी, वहीं अगले ही पल तूफान का आगमन हो गया। इसी तूफान के साथ लगातार 20 से 25 चमचमाती BMW कार एक के बाद एक वहां आकर रुकी। सभी कारों से कई सारे लोग बाहर निकले, जिन्होंने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। सभी के चेहरे ढके हुए और सभी के हाथों में राइफल थी। ये सभी कमांडोज लग रहे थे। तभी बीच वाली कार का दरवाजा खुला और एक हट्टा कट्टा आदमी बाहर निकला। उसकी उम्र लगभग 28 साल होगी। उसके होठों के बीच सिगरेट दबी हुई थी। बिजली चमकने से उस आदमी का चेहरा नजर आया। वह बहुत हैंडसम था, मगर उसके चेहरे पर इस वक्त एक डरावनी मुस्कुराहट के सिवा कुछ भी नहीं था। उसने ब्लैक कलर की पैंट और वाइट कलर की टी-शर्ट पहनी थी, जिसके बाजू उसकी कोहनी तक मुड़ी हुई थी। वह लंबे बाल वाला आदमी जैसे ही बाहर आया, तेज बारिश होने लगी। उसने अचानक ही अपना सर उठाकर सामने देखा तो एक पल के लिए कमांडोज डर गए। वह लंबे बालों वाला आदमी अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा था। शातिरता उसके चेहरे पर झलक रही थी। उसकी आंखें खून की प्यासी लग रही थी। वह अपने लंबे बालों में हाथ फेरते हुए ठंडी और डरावनी आवाज में बोला, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो डी को कैद कर सके, क्योंकि मेरे जैसा कोई शैतान नहीं, पर जिसने भी मेरे खिलाफ उंगली उठाने की कोशिश की है, उसका अंजाम। इतना कहते ही वह आगे आया। उसने कार के पास खड़े उस हैंडसम आदमी के होठों से सिगरेट निकालकर अपने होठों के बीच दबाया और जलती हुई शैतानी नजरों से कारावास की तरफ देखा। अगले ही पल कारावास ब्लास्ट हो गया। उसका अंजाम इससे भी बुरा हुआ है, डी बोलकर शैतान की तरफ हंसने लगा। उसकी मुट्ठी आपस में कस गई। वह बारिश में भीग चुका था। उसने जैसे ही अपने लंबे बालों को पीछे किया, उसकी नीली गहरी आंखें नजर आने लगी। वह बहुत खतरनाक लग रहा था। उसने अपने होठों के बीच फंसी सिगरेट को निकालकर धुआं हवा में छोड़ा और कार में बैठ गया। कुछ ही देर में सभी कार वहां से निकल गई। अब कारावास में सिवाय आग के कुछ नहीं था। वहीं कुछ नौकरानियां एक लड़की को खींचते हुए लाती है, जिसने शादी का जोड़ा पहना था। वह लड़की पूरी तरह से रो रही थी। नहीं नहीं, रोते हुए वो लड़की डरी सहमी लग रही थी, पर उसकी आंसू भरी और सूजी आंखों के सिवा कुछ और नजर नहीं आ रहा था। उस लड़की की उम्र लगभग 18 से 19 साल होगी। किसी को उसके रोने से फर्क नहीं पड़ रहा था। जैसे ही वह लड़की मंडप पर बैठी, दूल्हे की आंखों में चमक आ गई। वहां खड़ी औरत
मुस्कुराकर बोली, आज से ये आपकी लुगाई। उन्होंने जैसे ही कहा तेज बारिश होने लगी। बिजली इतनी तेज कड़की कि दुल्हन चीखते हुए खुद में ही सिमट गई। कौन है लंबे बालों वाला आदमी? ये दुल्हन कौन है? क्यों इसकी शादी जबरदस्ती हो रही है? क्या कोई रोक पाएगा इसकी शादी को? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लग रही तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करना और मेरे इस वीडियो पर 100 लाइक कर देना। मैं इसका दूसरा पार्ट अपलोड कर दूँगी। थैंक यू सो मच।